जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर आदिवासी महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेले में माघ पूर्णिमा पर शनिवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सोम, माही व जाखम के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। परंपरागत रूप से साबला स्थित हरि मंदिर से निष्कलंक भगवान और पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज को पालकी में विराजित कर माव भक्तों द्वारा बेणेश्वर धाम तक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के आगे लोग धर्म ध्वजाएं लेकर ढोल नगाड़े बजाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में जगह जगह साध समाज द्वारा रास लीला की गई। वहीं जयकारों लगाते हुए शोभा यात्रा त्रिवेणी संगम स्थित आबूदरा घाट पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर आरती उतारी, जिसके बाद शाही स्नान हुआ। शाही स्नान के बाद शोभा यात्रा हरि मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना हुई। मेले में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश भर के कोने कोने से आए माव भक्तों व श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के नदी घाटों पर पवित्र स्नान किया। नदी में सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए। माघ पूर्णिमा के दिन में गुरु अच्युतानंद जी महाराज और निष्कलंक भगवान की जो मूर्ति है वो साबला से सुबह निकलती है और वहाँ से ढोल बजा नगाड़ों के साथ में बेणेश्वर पहुँचती है और हरि मंदिर वहाँ गुरुजी दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद में बेणेश्वर धाम से सात समाज द्वारा रासलीला का आयोजन किया जाता है और रासलीला के वेशभूष धारण करके सात समाज के जो वेशधारी हैं वो भगवान निष्कलंक भगवान के आगे और महाराज अच्युतानंद जी के आगे रह करके रास खेलते खेलते गुरु जी को और भगवान निष्कलंक भगवान को आबूदरा घाट पर स्नान कराने के लिए लिया जाता है और यहाँ पर शाही स्नान किया जाता है। और ये शाही स्नान बरसों से किया जा रहा है, महाजी महाराज के समय से किया जा रहा है। और यहाँ पर शाही स्नान के बाद में पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना करने के बाद में वहीं वापस सात समाज जो है वो वेश धारण करके और भगवान के आगे रास खेलते हुए वापस श्री हरि मंदिर बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे। अलग अलग राज्यों से जो यूपी से लोग आते हैं, एमपी से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और देश विदेश से जो सैलानी भी हैं वो भी दर्शन को आते हैं। और यहाँ का जो धाम है बड़ा पवित्र माना जाता है और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बड़ी पुख्ता व्यवस्था की जाती है, जिसमें जल विभाग के द्वारा, विद्युत विभाग के द्वारा, इसके बाद अस्पतालों के द्वारा बहुत शानदार आयोजन किया जाता है और पुलिस विभाग का बड़ा महकमा यहाँ पर अपने तरोताज़ा बंदोबस्ती के साथ में रहता है और बड़ा शानदार आयोजन किया जाता है, जिसमें भीड़ को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और मंदिर में जितने भी दर्शनार्थी हैं उनको अव्यवस्था न हो, इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ आदूदरा है, बेणेश्वर धाम में सोम, मई और जाखम तीनों नदियों का संगम है। वहाँ आदूदरा है। आदूदरा से वो दयालम ऋषि और माता केशरमा जो थे वो जल भर के सुबह साबला से आते और नित्य क्रम था इनका ठाकुर जी को स्नान कराने का और भक्ति करना। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की और 60 वर्ष होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यात्रा करने का विकल्प लिया। तो वो मथुरा में गए भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो भगवान कृष्ण मथुरा के अंदर रासलीला कर रहे थे और गोपियों के साथ में। तो दयालम ऋषि और माता केशरमा के मन में ऐसी भावना हुई उस रासलीला को देखते हुए कि ऐसी लीला जो यहाँ कर रहे हैं प्रभु, ऐसी लीला हमारे वहाँ करें। और उनकी मनोकामना ऐसी थी कि भगवान जैसी लीला यहाँ कर रहे हैं ऐसी हमारे सबलापुर में करें। और उनके निसंतान होने के कारण भगवान भक्त के अधीन है और भक्त की अभिलाषा को पहचान करके अंतरात्मा से जान के और उन्होंने रासलीला जो थी अधूरी वहाँ रोक दी और वहाँ से भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं जाओ आपके वहाँ अवतार लूँगा। तो भगवान ने शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ब्रह्माजी मंदिर, वाल्मीकि मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की कतारें लग गई। संत मावजी महाराज और निष्कलंक भगवान के जयकारे गूंजने लगे। आबूदरा घाट राजा बलि के यज्ञ स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। श्रीहरि विष्णु ने इसी घाट पर राजा बलि के सिर पर पैर रखकर पाताल लोक में उतार दिया। इसके बाद से धाम की आस्था और बढ़ गई। मान्यता है कि साल भर में जिन परिवारों में लोगों की मौत हुई है उनकी अस्थियों का त्रिवेणी संगम में विसर्जन किया जाता है। तर्पणार्पण के लिए भी भक्तों की भीड़ रही। वहीं मुख्य मेले में हजारों लोगों ने खरीदारी के साथ झूलों, चाट पकौड़ियों का आनंद लिया। प्रशासन द्वारा शांति सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, कुलदीप सिंह, डूंगरपुर पोस्ट, डूंगरपुर।